हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों सभी एमजेटी परिवार वालों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस दिवस को सेलिब्रेट कीजिए। एमजेटी ऐप पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और सारी चीजें आपको मिल जाने वाली हैं। कोर्सेज आए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान का बैच जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसको आप देख करके ले सकते हैं। इसमें देखिए जाइए क्या क्या मिल रहा है आपको। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2022 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये 79वां संस्करण आयोजित हुआ। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर की है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा है कल, खास करके स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता है, जाइए कल की वीडियो का कमेंट पढ़ लीजिए। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 2 वर्ष का समझौता किया? तो देखिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप दोस्तों अब पहुंच गया है टाटा ग्रुप के पास। इससे पहले वीवो था दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल का, लेकिन अब कहा जाएगा टाटा आईपीएल। ठीक है, पहले वीवो आईपीएल कहते थे, अब कहेंगे टाटा आईपीएल। ये बहुत ही बड़ी न्यूज है दोस्तों। इस पर मैं वीडियो भी बनाने वाला था कल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, इस वजह से कल नहीं बनी वीडियो। लेकिन आज दिन में इस पर जरूर वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है एक प्रकार से, समझ लीजिए इंडिया के लिए। भारत में चाइनीज कंपनी अपना प्रमोशन कर रही थी अभी तक, और अभी आज से नहीं 2016 से कर रही थी, और बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। वीवो आईपीएल होता था अभी तक, लेकिन अब से होगा टाटा आईपीएल। टाटा आईपीएल दोस्तों यानी इंडिया की कंपनी होगी, वो इंडिया की कंपनी ही टाइटल स्पॉन्सर होगी आईपीएल का। टाइटल स्पॉन्सर उसे कहते हैं जब कोई भी आयोजन होता है उसके टाइटल में नाम जोड़ दिया जाता है उस स्पॉन्सर कंपनी का। ठीक है, जैसे कोई ट्रॉफी होती है तो आप सुनते हो पेटीएम ट्रॉफी। ठीक है, ऐसे ही वीवो आईपीएल आप अब तक कहते थे। 2016 से लेकर के 2021 तक का वीवो ही था टाइटल स्पॉन्सर। पहले तो 2016 और 17 में उसने 100 करोड़ दिए, 100 करोड़ की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की थी। इसके बाद 2018 में 439 करोड़ देना शुरू कर दिया। 439 करोड़ की डील हुई और ये 5 वर्षों के लिए हुआ था। 439 करोड़ प्रति वर्ष दे रहा था, लेकिन ये यहाँ पर ब्रेक हुआ 2018 और 19 में तो चला सही से, लेकिन 2020 में दोस्तों गलवान घाटी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके बाद बैन चाइना पर होने लगा, काफ़ी ज़्यादा विवाद होने लगा, तो फिर टाइटल से स्पॉन्सरशिप इसको हटा दिया गया था 1 साल के लिए केवल। तो 1 साल के लिए पोस्टपोन किया गया था। 1 साल के लिए ड्रीम 11 को मिला। ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की थी। इसके बाद 2021 में फिर से वीवो पा गया था, लेकिन अब 2022 और 2023 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई है इंडियन कंपनी और इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनी टाटा कंपनी को। तो अब होगी टाटा आईपीएल। ठीक है, टाटा होगी टाइटल स्पॉन्सरशिप। ये कितने में पाई है? लगभग 300 करोड़, और एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो लगभग 335 करोड़ बताया जा रहा है प्रति वर्ष। देखिए टाटा तो ये भी अभी 60% ही है। देखिए 439 दे रहा था करोड़ वीवो, लेकिन फिर भी बीसीसीआई 60% दाम पर ही मान गया है, एग्री हो गया है। तो फिलहाल टाटा ग्रुप से होगा अब टाटा आईपीएल, और इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको हो सकता है आज दिन में वीडियो दूं, क्योंकि अगर इस वीडियो में ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो खिंच जाएगी लंबी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर। कजाकिस्तान, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे दोस्तों, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा ये चर्चे में रहा था। यहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि इन्होंने गैस के प्राइजेस लगातार बढ़ा दिए थे। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तो लगातार जब अचानक से बढ़ा दिए, आधी रात से ही डबल कर दिए थे, 100% इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, यानी 2 गुना कर दिए थे गैस के प्राइसेस। तो वहाँ के जो भी गरीब व्यक्ति थे, जो भी रहने वाले निवासी थे, वो लोग सब आ गए रोड पर, और बहुत भयंकर होने लगा आंदोलन और प्रदर्शन। फिर इमरजेंसी तक की घोषणा करनी पड़ गई थी। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। अब नए प्राइम मिनिस्टर ये नियुक्त किए गए हैं, अली खान इस्माइलोव, और वहाँ के राष्ट्रपति कासिम जेमार्ट टोकायो ये नियुक्त किए हैं इनको। ठीक है, इन्होंने इनका नाम नॉमिनेट किया हुआ है।
तो ये पहले वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुके थे और इससे पहले ये पहले उप प्रधानमंत्री थे अली खान इस्माइलोव। अब होंगे प्रधानमंत्री कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान में आपको चलिए वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं। वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों तो ये रहा सबसे पहले अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे ऊपर, एशिया में ही एशिया की ही कंट्री है कजाकिस्तान भी। यहां पर ऊपर आप देखेंगे ये रहा देश कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दोस्तों काफी बड़ा देश है, देखिए ये काफी बड़ा देश है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी स्थल रुद्ध जिसे कहते हैं हिंदी में। तो दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। देखिए चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है। अभी आप कहोगे ये तो पानी है, ये क्या है? ये कैस्पियन सागर है। एक्चुअली में दोस्तों कैस्पियन सागर को इसलिए नहीं काउंट किया जाता, मतलब इसको इसलिए इसके बाद भी कहा जाता है लैंड लॉक्ड, क्योंकि ये खुद अपने आप में लैंड लॉक्ड है। कैस्पियन सागर जो है ये अपने आप में खुद में ये लैंड लॉक्ड है। देखिए चारों तरफ से ये स्थल रुद्ध है खुद में ही। इसी वजह से कजाकिस्तान को भी हम लोग स्थल रुद्ध या कहे लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं और ये दुनिया में सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए दूसरे स्थान पर मंगोलिया है। अगर दूसरा स्थान पूछा जाएगा तो आप मंगोलिया बता देंगे। फिलहाल कजाकिस्तान की राजधानी होती है नूर सुल्तान। ओके, अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत दोस्तों आ गया है 83वें स्थान पर। भारत ने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की हुई है, 83वें स्थान पर आ गया है, 7 स्थानों का छलांग लगाया है। देखिए ये हेनले के द्वारा पासपोर्ट रैंकिंग जो जारी की जाती है ना, ये तिमाही के रूप में जारी की जाती है। अभी जो पिछली साल वाला जो चौथा तिमाही था, 4th क्वार्टर था, उसमें दोस्तों 90 रैंक थी। भारत की कौन सी रैंक थी? 19th रैंक थी। इस बार भारत आ गया है 83वें रैंक पर। 7 अंकों का 7 रैंक का हुआ है इंप्रूवमेंट। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है इसको समझिए। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपके देश का पासपोर्ट जो है उसको अगर हम लेकर जाते हैं तो कितने देशों में हम जा सकते हैं जहां पर हमें वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी वीजा फ्री एक्सेस हो। अब देखिए भारत जो है ये है अभी वर्तमान में 60 वीजा फ्री एक्सेस वाला देश। यानी भारत का जो पासपोर्ट होगा उसको अगर आप लेकर के जाते हो तो 60 ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर आपको जाने पर वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है वीजा फ्री एक्सेस। अब यही देखा जाता है पासपोर्ट रैंकिंग में कि कौन से देश के पास कितना ज्यादा वीजा फ्री एक्सेस है। तो ऐसे में जापान का और सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है ना तो आप 192 देशों में जा सकते हो बिना वीजा के। 192 वीजा फ्री एक्सेस है। और वहीं पर अगर आपके पास पासपोर्ट है अफगानिस्तान का तो आप दोस्तों सबसे लास्ट में हो पोजीशन पर, और शायद ही 1-2 देश ऐसे होंगे जो वीजा फ्री एक्सेस देते होंगे यहाँ पर, क्योंकि आप अफगानिस्तान की सिचुएशन तो देख ही रहे हो। तो पिछली बार जो था 58 वीजा फ्री एक्सेस था, इसी वजह से 90 रैंक पर था भारत। ओमान और आर्मेनिया 2 और गंतव्य, 2 और डेस्टिनेशन जुड़ गए हैं जो अलाउ कर दिए हैं इंडिया के पासपोर्ट को कि आओ आप वीजा फ्री, बिना वीजा के भी आओगे तब भी एंट्री मिलेगी। तो इसी वजह से अब रैंकिंग में सुधार हुआ है। 111 देशों के बीच में 83वें स्थान पर भारत है। क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए, तो 3-3 महीने पर ये अपडेट होता रहता है, आपको भी अपडेट हो जाना है। अगला, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन बने? चेयरमैन और अंतरिक्ष सचिव या कहें स्पेस सेक्रेटरी बन गए हैं दोस्तों डॉक्टर एस सोमनाथ। इन पर मैं आपको कल वीडियो दिया हुआ हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। 4 से 5 मिनट की वीडियो है, डिटेल में बताया हुआ है मैंने सब कुछ आपको। ठीक है, फिर भी पॉइंट जान लीजिए। डॉक्टर एस सोमनाथ दोस्तों ये इससे पहले तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक रह चुके हैं और अभी ये के सिवन जी की जगह पर आ गए हैं इसरो के नए चेयरमैन के रूप में। इन्हें इसरो का चेयरमैन और स्पेस सेक्रेटरी बनाया गया है। जनरली जो इसरो का चेयरमैन होता है वही स्पेस सेक्रेटरी होता है, यानी अंतरिक्ष प्रोग्राम का सचिव होता है। तो डॉक्टर एस सोमनाथ जी ही हैं। ओके, तो ये 14 जनवरी से नियुक्त होंगे। 14 जनवरी को के सिवन जी अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। के सिवन दोस्तों ये 1 साल का विस्तार भी पाए हुए थे, अब ये रिटायर हो रहे हैं, तो अब इनकी जगह पर आएंगे डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ दोस्तों ये बहुत ही फेमस रॉकेट साइंटिस्ट हैं और काफ़ी एक्सपर्टीज भी हासिल है इनको इस क्षेत्र में। ये शुरुआत में अपने करियर के शुरुआती दिनों में PSLV पर काम कर रहे थे और अभी फिलहाल में ये इससे पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर रह चुके हैं और अब प्रमोट हो गए हैं। इसरो के बारे में बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, रिन्यू बाय का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया राजकुमार राव को। राजकुमार राव
एक्टर हैं, आप सब जानते हो, बॉलीवुड के एक्टर हैं। इनको ये एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है रिन्यू बाय, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें एक कैंपेन चलाया गया है स्मार्ट टेक राइट एडवाइस, तो इसको ये प्रमोट किया करेंगे। अच्छा, राजकुमार राव जो हैं, इससे पहले भी और भी ब्रांड के एम्बेसडर हैं, जैसे कैसीफाई, सिस्का एलईडी, टीचमेंट। ओके, तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो चारों के चारों आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, रिवीजन जरूरी होता है। अगला, इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अभी इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता कंप्लीट हुई है, इस पे टॉप पर रहा है ओडिशा, सेकंड पर महाराष्ट्र रहा है और थर्ड पर रहा है केरला। ओडिशा दोस्तों इंडिया स्किल्स कंपटीशन में टोटल 51 मेडल्स पाया हुआ है। वहीं महाराष्ट्र ने दोस्तों दूसरा स्थान हासिल किया है 30 मेडल के साथ, और थर्ड पर है केरल के है टोटल 25 मेडल। ओके, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए 25 मेडल, 30 मेडल और 51 मेडल के साथ ये 3 हैं। 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अब इसके बाद जो भी विजेता हैं प्रतियोगिता के, उनको दोस्तों संघाई चाइना भेजा जाएगा, जहां पर वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन आयोजित हो रहा है, तो उसमें भाग लेने का अवसर मिलेगा उन्हें। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी? तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग दोस्तों 2022 में भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ रेट होने वाली है 8.3%। वर्ल्ड बैंक ने डाटा जारी किया है, इसके लिए रिपोर्ट जो जारी किया है उसका नाम आपको याद रखना है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन में रहेगा आपके कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, या फिर एडीबी दे सकता है। तो आपको वर्ल्ड बैंक ही लगाना है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत की ग्रोथ रेट जो होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट 8.3% की दर से बढ़ने वाली है। पूर्वानुमान जो था वो भी यही था, यानी इससे पहले इसने यही बताया था। 2023 के लिए इसने बढ़ाया हुआ है, 2023 के लिए पहले 7.5% था, इसको बढ़ा करके 8.7% कर दिया गया। अच्छा, ये तो भारत की बात थी। इसने ग्लोबल इकोनॉमी की भी रैंकिंग जारी की हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी में इसने बताया है 2021 के लिए 5.5% होगा, 2022 के लिए 4.1% होगा और 2023 के वित्तीय वर्ष के लिए 3.2% की दर से ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो 1945 में स्थापित हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्ड है और अध्यक्ष हैं इसके डेविड मलपास। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी जब पंजाब यात्रा पर गए हुए थे तो वहां पर सिक्योरिटी में दोस्तों भारी चूक हुई थी, तो उसी के लिए जांच कमेटियां बैठाई जा रही हैं। अभी आपको गृह मंत्रालय की कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बारे में आप जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है उसका अध्यक्ष बनाया है इंदु मल्होत्रा जी को। इंदु मल्होत्रा जी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रह चुकी हैं और ये इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। इस कमेटी का काम ये होगा कि जो सिक्योरिटी ग्लिच हुआ है उसको पता लगाया जाए, ठीक है, और भविष्य में ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है दोस्तों देश का सर्वोच्च पावरफुल पद होता है, भारत का सबसे बड़ा पावरफुल पद होता है और उसकी सिक्योरिटी में अगर दोस्तों थोड़ा सा भी चूक होती है, एक प्रकार से समझिए ग्लोबल इंसल्ट होती है इंडिया की, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप समझ लो, जैसे ईरान वगैरह में देखते हो ना, कोई इज्जत नहीं है, कहीं भी कोई भी आकर के मार के चला जाता है। अफगानिस्तान देख लो, ऐसे बहुत से छोटे छोटे देश हैं। तो ऐसा कंडीशन ना आए, इस वजह से सिक्योरिटी की ग्लिच को पता लगाया जाए, क्या हुई थी प्रॉब्लम, कहाँ क्या बात था, ठीक है। तो इस सब के लिए बैठाया जा रहा है समिति। और गृह मंत्रालय ने जो समिति का गठन किया है उसका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना समिति। और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बैठाई है वो है इंदु मल्होत्रा समिति, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता रहती है, उसी के नाम से समिति कहा जाता है, घोषित कर दिया जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने किस भाषा में भारतीय धरोहरों का विवरण छापने की अनुमति दी? तो यूनेस्को ने दोस्तों विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर, जो अभी मनाया गया 10 जनवरी को, उस दिन घोषणा की कि यूनेस्को की वेबसाइट पर भारतीय जो धरोहर हैं उनकी जो डिटेल्स होगी वो हिंदी भाषा में पब्लिश की जाएगी। तो ये भी एक प्राउड वाली बात है इंडिया के लिए
कि यूनेस्को की वेबसाइट पर इंडिया के जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो भी धरोहर स्थल हैं, उनकी डिटेल्स जो होगी वो हिंदी में पब्लिश की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। आप देखते हो चाइनीज रहता है, चाइना में लिखा जाता है, ठीक है, मंदारिन में लिखा जाता है, जापान का जापानीज में लिखा जाता है, स्पेन का स्पेनिश में लिखा जाता है, इंडिया का ही अंग्रेजी में लिखा जा रहा था। तो अब ये हिंदी में लिखा जाएगा। यूनेस्को के बारे में अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। 1945 में स्थापित हुआ था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और आंद्रे अजोले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है भारत में? टोटल हो गई है 40। पिछली बार 2 नई ऐड हुई हैं। कौन कौन? एक तो धौलावीरा और दूसरा ये है रामप्पा मंदिर तेलंगाना का, ठीक है। तो ये 2 धरोहर स्थलों को आप याद रखेंगे खास करके। चलिए अगला देखते हैं। एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष की आत्मकथा क्या नाम है? एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों अरुंधति भट्टाचार्य। इनकी आत्मकथा अभी रिलीज होने वाली है। इनकी आत्मकथा का नाम है इंडोमिटेबल। क्या? इंडोमिटेबल। ये एसबीआई की पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी हैं और जब ये एसबीआई की चेयरपर्सन बनी थी तब ये फर्स्ट लेडी बनी थी एसबीआई की चेयरपर्सन, अरुंधति भट्टाचार्य। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्च की है, ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है, इंडोमिटेबल, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या है? अभी वर्तमान में सेल्स फोर्स इंडिया की ये अध्यक्ष और सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो इनकी पुस्तक को हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया हुआ है। इस पुस्तक का पूरा नाम है इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वीमेंस नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आज काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए डेली आपको हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। हर एक वीडियो से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आपको चाहिए नोट डाउन कर लेना, या फिर जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो आप लोग ऐसा आई होप करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन ऑफ द डे में 2 क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाइए। आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है ये बता दीजिए। चाइना में भारत के राजदूत कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। और हाँ, हमारे जो कोर्सेज आए हुए हैं इनके बारे में डिटेल जानकारी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। कब कौन सी क्लासेस चलती हैं, कब क्या चीज़ें होती हैं, आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। यूपी लेखपाल का बैच आया हुआ है। अगर आप अभी सुमित 33 SUMIT33 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको इस पर मिल जाएगा भारी डिस्काउंट। क्लासेस लगातार चल रही हैं, आप एनरोल कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम पर प्राइसेस बढ़ सकती हैं, इंक्रीज हो सकती हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जाननी हो तो आप MZT एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।